बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मुल्क में जो कोरोना का फैलाव हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार है और आवाम कितनी जिम्मेदार है। इसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि मुल्क में जो कोरोना पर रिसर्च हो रही थी वो कहाँ तक पहुंची है, उसके रिजल्ट्स कहाँ तक आए हैं और वो उसमें आवाम के लिए क्या खुशखबरी है या एक बुरी खबर है, इस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर आज बात है वो ये है कि कोरोना अगर फैलता है दोबारा तो इससे मुल्क को क्या क्या नुकसान होंगे, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। मगर उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी स्क्रीन के नीचे नजर आने वाला लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है वो दबाएं और साथ ही बेल आइकन जो घंटी का निशान है वो भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मुल्क में कोरोना फैला कैसे, उसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि जो मुल्क में, हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान का जो कोरोना का फैलाव था वो पूरी दुनिया में सबसे कम था और जो हमारी हुकूमती मेजर्स थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे। अचानक क्या होता है कि जो कोरोना है वो पूरी पाकिस्तान में अफरीद की तरह फैल गया है कि अभी 2 दिन पहले जो लाहौर की रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि 6 लाख से ज्यादा जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोरोना के मरीज ना हों। ये छोटी खबर नहीं है। लाहौर जैसे शहर में, एक शहर में पाकिस्तान में अगर 6 लाख मरीज होते हैं तो हम तो कई मुल्कों को पीछे छोड़ गए जहां पूरे मुल्क में 6 लाख पेशेंट्स नहीं आए। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब हम आज इस पर बात करेंगे कि वो बेसिकली मुहर्रिकात क्या थे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा है। सबसे पहले तो ये हुआ कि हुकूमत ने जब लॉकडाउन किया तो उसके बाद हालात जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को रिलीज करते गए। मगर हमारे हुकूमती इदारों की कमाल फुर्ती देखिए और कमाल की जो उनकी मुस्तैदी है वो ये देखिए कि लॉकडाउन पूरा खुल जाता है और मार्केट्स जो है वो भर जाती हैं आवाम के साथ, और रश जो है वो एक जमे अफीर जो है वो टूट पड़ता है मार्केट्स में, क्योंकि इतने दिन हमने नए कपड़े नहीं खरीदे, नए जूते नहीं खरीदे। अगर ईद हम नए जूतों और नए कपड़ों के बगैर करेंगे तो खुदा ना खास्ता हमारी ईद ही नहीं होगी और हमें जो है वो दायमी और उखरवी जो सादतें नसीब होनी थी, जो हमें फजीलतें मिलनी थी ईद की, उनसे हम महरूम रह जाते। लिहाजा हमने क्या किया कि हमने ईद को खुल के एंजॉय करने के लिए न सिर्फ खुलकर खरीदारी की बल्कि सबसे बढ़कर बात यह है कि बाजारों में रश इतना था जितना शायद जो पिछली ईदें थी जब ये कोरोना की बीमारी नहीं थी, तो उस जैसा रश हमने वहां पर पैदा कर दिया। अब होता क्या है कि जब वो इतनी ज्यादा इंटरेक्शन होती है पब्लिक की, वहां पर कोरोना अपनी मर्जी करता है और यहाँ पर जो हुकूमती नाअहली है वो तो उसको 21 तोपों के बजाय 121 तोपों की सलामी देनी चाहिए। सबसे पहले हुकूमत ने जो गलती की वो ये की कि एसओपीज जो थे वो बहुत ज्यादा लेट जारी हुए और दूसरा एसओपीज पर अमल दरामद किसी ने भी नहीं किया। अब क्या हुआ कि एसओपीज पर अमल ना करने की वजह से जो कोरोना का फैलाव था वो सैकड़ों गुना तेज हो गया, जो अब हुकूमत के लिए और हमारी आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च कितनी हुई है पाकिस्तान में। तो यूं तो हर जो शहरी है वो एक हर फन मौला है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो खलाई माहिर भी है, वो सियासतदान भी है। सियासत तो खैर हमारे घर की बांदी है, उसमें तो हम सारे ही ताक हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब ये कोरोना फैला तो एक बहुत बड़ी बात चली कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो हमारे मुल्क में मोची, नाई, दर्जी, कुम्हार, फौजी, वकील, सिविल इंजीनियर, हत्ता कि जिसके हत्थे चढ़ा उसने एक वेंटिलेटर बना दिया। वो वेंटिलेटर कहाँ गए कोई पता नहीं। और जो हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने ये दिया था कि हम सिर्फ 3 महीने में जो वेंटिलेटर है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और वो एक्सपोर्ट करने पर जा रहे थे कि उन्हें कोई काम याद आकर वो जेलम चले गए। अभी तक वो वापस नहीं आए क्योंकि ये छोटा काम था और वो बड़े काम के लिए जेलम चले गए। अब हम बात करते हैं दवाई की या वैक्सीन की। तो वैक्सीन की जब बात हुई तो हर बंदे ने, अताई डॉक्टर से लेकर वो बंदा जिसको 2-4 बूटियों के नाम आते थे, उसने कहा कि जी मैंने दवाई बना ली है। अब वो सारे साइंसदान जो थे और वो सारे जो माहिरीन कोरोना जात थे वो पता नहीं कहाँ गए। अब बातें हैं असल साइंस की तरफ। डॉक्टर अतौर रहमान और जो तमाम साइंसदान और वायरलॉजिस्ट इस बात पर हैरान और शशदर हैं कि हमारे पास इतने रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि हम उनको पढ़ें या ना पढ़ें। जब उनकी क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं तो उनमें से कोई भी बंदा वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या रिलेटेड जो फील्ड्स है मेडिसिन की या पैथोलॉजी की, उससे कोई भी मुताबिकत नहीं रखता। मगर उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो कमाल के हैं, उनमें जो मालूमात दी हुई हैं वो पता नहीं कौन से सैयारे से ली गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साइंसदानों के लिए।
मगर यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हमारे साइंसदान अभी तक हमारा जो कोरोना पाकिस्तान में फैला है उसके डीएनए का जो प्रिंट है उसको किसी भी मुल्क के कोरोना से मैच करने कि किससे कितना नजदीक है और किससे कितना दूर है, उसमें दूसरे ममालिक के किस कोरोना से ज्यादा ममासलत पाई जाती है, इस हवाले से अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस जो है वो मंजर आम पर नहीं आया। ये है हमारे रिसर्च का हाल। अब अगर बात की जाए कि मुल्क में कोरोना दोबारा फैलता है तो इससे हमें नुकसानात क्या होंगे। सबसे पहले तो नुकसान ये होगा कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और अब वाला जो लॉकडाउन है वो कोई आम लॉकडाउन नहीं होगा, वो बड़ा सख्त लॉकडाउन होगा और इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल ना ही हमारी हुकूमत हो सकती है और ना ही हमारे अवाम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी अरसे से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है और जो हमारी अवाम की मुआशी सूरत हाल है, जो क़ुव्वत खरीद है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, तो अवाम के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रही बात हुकूमत की, हुकूमत ने जो 12,000 रुपए पहले भी दिए थे वो भी उसी घिसी पिटी लिस्टों पर जो कि सियासी दौर में किसी वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बनी थी, उसमें 90% वो लोग हैं जो सरकारी पेंशनर्स हैं, अच्छी जमीनों वाले हैं, क्योंकि वो सियासी रसूख पे लिस्टें बनी थी। सानिया निश्ता ने उन्हीं लिस्टों को उठाया और उन्हीं लोगों को पैसे दे दिए। 2010 के बाद जो दिहाड़ीदार थे, जो उनमें इजाफा हुआ है, उनको यकसर मुस्तरद कर दिया गया और जो पैसा था वो उठाकर उन्हीं लोगों को वापस दे दिया गया, पहले जो ले रहे थे उन्हीं को दोबारा दे दिया गया। जो मुखय्यर हजरात थे उनको बिल्कुल नहीं निकाला गया। और कुछ मिसालें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। हमारे अपने इलाके में भी ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी पेंशनर्स भी हैं और उनकी 30-30, 40-40 हज़ार रुपये पेंशन है और वो जो है वो 12-12 हज़ार रुपये ले चुके हैं। ये तो हो गया एक नुकसान। अब इससे जो बड़ा नुकसान है वो ये होगा कि पूरी दुनिया कोरोना को खत्म करके लॉकडाउन खोल के अपनी जो माशी सरगर्मियां हैं और जो अपनी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको बहाल कर रही है, और हम अगर दोबारा लॉकडाउन पर जाते हैं तो हमारा मुल्क एक रेड सर्कल में आ जाएगा। और इस रेड सर्कल में आने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। उसकी दो वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि हम एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे नहीं कर सकेंगे, और दूसरी बात यह है कि बहुत से मुल्क कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना दोबारा फैल चुका है और वो जो कोरोना के जरासीम है वो उनके मुल्क में आने का खदशा है। तो ये वो दो बुनियादी नुकसान हैं जो कि पाकिस्तान को कोरोना अगर दोबारा फैलता है और दोबारा हम लॉकडाउन पर जाते हैं तो उठाने पड़ेंगे, जिसका पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खोज टीवी की पाकिस्तान की पूरी आवाम से अपील है कि खुदारा आप मुल्क पर नहीं, हुकूमत पर नहीं, कौम पर नहीं, अवाम पर नहीं, अपने शहर पर नहीं, कम अज कम अपने आप पर रहम खाएं, अपने आप को कोरोना से बचाएं, घर में रहें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और खुद भी बचें, अपनी फैमिली को भी बचाएं और अपने शहर को भी बचाएं। उम्मीद है आप हमारे इस मशवरे पर अमल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।